आप हम दोस्ती क्यों नहीं इनके साथ कर सकते हैं, क्या वजह क्या है? और ये सही कहते हैं क्योंकि हम 4 स्टेप्स आगे लेते हैं, इंडिया 6 पीछे ले लेता है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं तो बैठना है, क्योंकि हम शायद अमेरिका से दूर हो जाए, चाइना से शायद दूर हो जाए, लेकिन इंडिया किससे दूर नहीं हो सकते, हमारा नेबर है वो। अब हम लड़ाई क्या है? कश्मीर है, दूसरी क्या है? पानी। उसके अलावा क्या डिफरेंसेस है हमें? हाँ, अब ये नए डिफरेंसेस आ गए, ये जो बीजेपी। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान ने भी भारत के सामने लेटना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानियों को लगने लगा है कि हमने अगर भारत को खुश नहीं रखा या उनके साथ संबंध हमारे नहीं बनाए तो हमारी बिल्कुल भी गति नहीं हो सकती। क्योंकि आज पाकिस्तान के जो हालात है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं उसकी क्राइसिस की हुई इकोनॉमी का, जबकि भारतीय जो प्रोडक्ट्स है वो भी बहुत मायने रखते हैं पाकिस्तान के बाजारों में, क्योंकि बहुत सस्ते पड़ते हैं और उनकी इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की नई हुकूमत ने ये सोचा है कि भारत के साथ कुछ ना कुछ संबंध बढ़ाए जाए, जबकि ये देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया अपनी अलग ही राय में लगा हुआ है। आप इनकी डिबेट से देखोगे कैसे ये भारत की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जबकि इनकी हुकूमत आगे भारत के आगे लेटने को तैयार हो रही है और इनकी इकोनॉमी बचाने के लिए हुकूमत ने हर संभव कोशिश की है और भारत के सामने भी लेटने की पूरी तैयारी कर रखी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पॉलिसी आगे लेके चल रहे हैं, ये एटलीस्ट थॉट प्रोसेस बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। हम इंडिया से कब तक ये करते रहेंगे, या वो हमसे क्या कब तक करता रहेगा? हम एक ऐसे हैप्पी मीडियम पे क्यों नहीं बैठ सकते? क्यों, आप बताइए। हाँ, मेरे ख्याल से ये उनकी गुफ्तगू जो है इसको सीरियसली रिव्यू करने की ज़रूरत है, सीरियसली एनालाइज करने की ज़रूरत है। उनका आर्गूमेंट ये है कि पीटीआई की हुकूमत के दौरान चूँकि डिप्लोमेसी जो है भारत के साथ उसको रिड्यूस करके मिनिमम लेवल के ऊपर लाया गया, और जिसका नतीजा ये निकला कि जो डेवलपमेंट्स हुई मकबूजा कश्मीर में, जो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, आर्टिकल 15A रिवोक हुआ, उसके ऊपर हम सफारतकारी के ज़रिए कुछ ज़्यादा प्रेशर इंडिया पर नहीं डाल सके, और ना ही हमने फिर दुनिया का रुख किया कि हम ये मिशन लेके या ये प्लान लेके वॉर फुटिंग के ऊपर दुनिया के कैपिटल्स में जाएं और उनको ये रिकग्नाइज़ कराने की और रियलाइज़ कराने की कोशिश करें कि कश्मीर के अंदर भारत जो कुछ कर रहा है वो इंसानी हकूक़ की पायमाली की बदतरीन मिसाल है, इसलिए कि वहाँ का पर स्टेट टेररिज्म हो रहा है। उनका आर्गूमेंट ये है कि हमें उनके साथ डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर, बराबरी की लेवल के ऊपर आना चाहिए, ताकि एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो, हम एक दूसरे के कंसर्न एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, और कश्मीर जो मामला सर्द मोरी का शिकार है या सर्द खाने में चला गया है उसको एक दफ़ा से फिर से रीएक्टिवेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से उनकी इस बात में कोई ऐसा इबहाम या कोई ऐसी बात नहीं है जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो। मैं समझता हूँ कि अगर ये ओपन होती है डिप्लोमेसी हिंदुस्तान के साथ, जहाँ हम अपनी हर बात उनसे कर सकें, हर कंसर्न शेयर कर सकें, तो ये बहुत बेहतर होगा। इसलिए कि अगर हमें रसाई चाहिए कि मकबूजा कश्मीर की ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप तक, तब भी हमें हिंदुस्तान के साथ डिप्लोमेसी ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुलाकात दिल्ली में ही हो सकती है। हमें तो श्रीनगर किसी ने जाने देना नहीं है। मैं 2-3 मरतबा वज़ीर आज़म के साथ गया हूँ इंडिया के दौरे पर। ये मुलाकात वहाँ एम्बेसी के अंदर ही होती है और एक ट्रेडिशन है बाकायदा। एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब नहीं मिले थे तो आपको पता कितना प्रोपेगेंडा हुआ था उनके खिलाफ। तो मैं ये समझता हूँ क्रिकेट मैच में भी गए, ज़रूरत है इस बात की कि डिप्लोमेसी जो है वो एक बराबरी के लेवल के ऊपर हिंदुस्तान के साथ। क्यों जी इफ्तिखार साहब? मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ जो बुखारी साहब ने फरमाया, लेकिन मैं एक बात ये भी कहूँगा कि अगर वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज की हम मुखालफत करते हैं तो हमें इस इलाके में भी जो डेमोग्राफिक चेंज है उसकी भी मुखालफत करनी होगी। हमारी यहाँ क्या अच्छा, ये जो हमारे लोगों को ज़मीनें खरीद रहे हैं, हम जाके परचेज प्लान कर रहे हैं, पहले ये इजाज़त नहीं थी और अभी ये रुझान बढ़ रहा है। नहीं जी, आज़ाद कश्मीर में नहीं जी अभी भी हो रहा है। नहीं सर, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। सर मैं जो कह रहा हूँ ना, ऐसा ना करें, ये तो प्रॉब्लम आप तो वो फिर फ्रॉडलेंट तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, मैंने कोई लफ्ज़ नहीं कहा। मैंने कहा अगर वहाँ डेमोग्राफिक तब्दीली की हम मुखालफत करते हैं तो हम यहाँ पे गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के अंदर
डेमोग्राफिक चेंज की मुखालफत करेंगे। बिल्कुल ये ठीक मैंने है, कहा। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा। करनी अच्छा, चाहिए। ये कश्मीर करनी के चाहिए। हवाले- कश्मीर के हवाले से बड़ी सिंपल सी बात जो मुझे मतलब मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे ये समझा दें कि कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसको हम कहते हैं कि हमारा शहर अक्स से भी करीब है और इस इशू को हम 75 साल से लेके चल रहे हैं। बदकिस्मती क्या है कि हर आने वाली गवर्नमेंट जो भी आती है वो एक अपनी ही पॉलिसी बना के चलती है। लेकिन बिलावल को कैसे अच्छा, एक सेकंड, मैं बिलावल की बात आ रहा हूँ। ये वो इश्यूज होते हैं पीजे जिनको एक इंडिविजुअल्स के कंसर्न के साथ नहीं हम डील कर सकते। इसके लिए स्टेट की पॉलिसी होना जरूरी है। वो स्टेट जिसमें इंडिविजुअल्स हुकूमतें बदलते रहें लेकिन आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंसी के साथ चलनी चाहिए। कौन बनाएगा पॉलिसी? आप पिछले 3.5 साल में एक राग आपने पाया कि जनाब कश्मीर को एनेक्स किया गया है, इसलिए हम जब तक मोदी अपनी कश्मीर की स्टेटस को बहाल नहीं करता उस वक्त हम कोई बातचीत नहीं करते। आज आप 3.5 साल बाद 370-35A की बात कर रहे 35A हैं। का आज आप उसको चेंज कर रहे हैं। मेरा पॉइंट यह है कि आपने जो भी अप्रोच अडॉप्ट करनी है आप उस अप्रोच पे होमवर्क करें, कंप्लीट करें, उस पर फिर बातचीत करनी है तो फिर बातचीत करें, चाहे फिर कोई भी हुकूमत आए उसको आगे लेके जाए, 70 साल में ना क्या कि रिजल्ट एक निकला? जगह। 70 साल में क्या तो रिजल्ट 70 है? साल से फिर यही तो मैं कह रहा हूं, अगर 70 साल से कुछ रिजल्ट नहीं लगा इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से तो फिर आज भी वही रिजल्ट वैसे है। वो पॉलिसी बनानी किसको चाहिए? पार्लियामेंट को State या में बनानी किसी- चाहिए, पार्लियामेंट को बनानी नहीं, चाहिए। एक मिनट, पार्लियामेंट को बनाना चाहिए, पार्लियामेंट से बाहर बैठे हुए ताकतवर लोगों को अच्छा, बनानी चाहिए। मैं ये समझता हूं अगर रियलिटी पे बेस करके आपने बात करनी है तो फिर सबको मिलकर बनानी चाहिए। आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनी है, आपकी पार्लियामेंट मौजूद है, आप अपनी पॉलिसी बना के नेशनल सिक्योरिटी सारे कमेटी से stakeholder को साथ लेके बनती है policy। ऑन बोर्ड लें और नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है आप उससे अप्रूव करके उस पॉलिसी को लेके चलें। इवन अगर आपने अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड करना है उस पे तो उसको करें, जो बात ताकि खान वो आने साहब वाली जो बात हुकूमतों को खान भी साहब लेके कहना चलें। चाह रहे हैं, मैं उसकी वजाहत अगर आप इजाजत दें तो कर दूं। क्योंकि 2 मिलिट्री डिक्टेटर के दौरान ये पॉलिसी जो है हमेशा फौज के पास रही है। ये पॉलिसी पार्लियामेंट में फौज को ऑन बोर्ड लेके बननी चाहिए बिल्कुल सही बात है। ताकि हर आदमी इसको प्रोटेक्ट करे, इसको गाइड करके इससे गाइडलाइन लेके आगे इवन नहीं बुखारी साहब पार्लियामेंट पॉलिसी बना मेरे ख्याल में मैंने खान साहब की बिल्कुल बात ठीक बात बात बनी है। थी। ठीक है ना, मैं लेकिन देखो ना, मुशर्रफ वाले जो बात करना चाहता national- मुशर्रफ का ने जो इस पे जो दिया था पॉलिसी, उससे पहले ज़ियाउल हक ने जो और क्रिकेट जो ज़ियाउल हक ने चलाई क्रिकेट थी, डिप्लोमेसी की, फिर मुशर्रफ ने तो बिल्कुल क्लियर कट 3 हिस्सों का बात की, डिबेट हुई, तो आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ सॉल्यूशन की द बात बॉक्स पहली जाके- दफा की तो गई। अगर हम उनकी मान लेते हैं और पार्लियामेंट की नहीं मानते और पार्लियामेंट को इस दबाव में रखते हैं कि नहीं पार्लियामेंट साहब आपको किसी और की भी माननी होगी, मेरा तो सवाल है कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, वो आए अपनी एक अच्छी मीटिंग में मिसाल शिरकत बनी करें। है कि जो ये इशू था साइफर वाला, इसको बैठ के पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी कमेटी ने कमेटी। इकट्ठे तय किया है। इसी तरह कश्मीर मैं पॉलिसी में भी यही कह रहा हूं, आप इवन अपोजिशन को भी ऐड कर लें, नहीं, उनको अपोजिशन ऐड होगी ऑटोमेटिक। वही ना, पार्लियामेंट में अपोजिशन होती है। सर फिलहाल तो कोई नहीं ना। नहीं, ये तो अगर कल आ पार्लियामेंट जाएगी, आपने कल आ नेशनल जाएगी। सिक्योरिटी कमेटी में है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में है और opposition अगर वो है वहाँ पे policy राज्य बन रियासत जाती है, की शक्ल पीजे, में। मैं ये समझता आप ये हूं, कहें कि अगर वो बन सकती है तो ये क्यों नहीं बन ये सकती? क्यों नहीं बन सकती? तो इससे पाकिस्तान की बेहतरी होगी। इस तरह आप बेहतर अंदाज में कश्मीर का केस लड़ सकते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ये मसला बिल्कुल सही कहा है कि जनरल मुशर्रफ के वक्त में बहुत क्लोज आ गया था। मैंने जसवंत सिंह साहब को इंटरव्यू किया लंदन में, वो भी कह रहे थे कि हम करीब आ गए, लेकिन एक सर चीज़ थी, टेबल्स लगा दी गई थी, Yes. लोगों को कह दिया गया था, एवरीबॉडी वाज ड्राफ्ट रेडी, वेट हो गया था, सिर्फ साइन होने ड्राफ्ट लगे। बैक हो गया था, साइन होने थे आखिरी लम्हे पर। आगरा जो उनका हिंदुस्तान में साउथ का जो ताकतवर लॉबी है उससे नहीं होने दिया। बात ठाकरे ने नहीं होने दिया, let us name him। और इफ्तिखार साहब, एक जो चीज़ है जो जनरल साहब ने बताया कि ये कहते थे कि जो बॉर्डर होगा वो कोहाला